हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट के बाज़ार पर। टेनेको आईपीओ का डे 2 आज ओवर हो चुका है और कल अब आईपीओ क्लोज होता हुआ देखने को मिलेगा। रिटेल के कैसे इसमें अच्छे चांसेस है और क्या जीएमपी चल रही है, कितना अब तक सब्सक्रिप्शन फिगर है एंड क्या एस्टिमेशन है कितना सब्सक्राइब हो जाएगा आईपीओ, सब पर बात करेंगे। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, सोच समझ कर आप इन्वेस्टमेंट करें, चाहे आईपीओ हो या फिर शेयर बाजार का कोई शेयर हो। जोखिम मार्केट हमेशा रहता है, इसलिए सूझबूझ के निवेश करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, लिस्ट काफ़ी लंबी है लेकिन इस वीडियो में हम फोकस करने वाले टेनेको क्लीन एयर इंडिया के अंदर। बेसिकली कंपनी एग्जॉस्ट बनाती हुई देखने को मिलती है, काफ़ी सारी और चीज़ें बनाती हुई देखने को मिलती है। 3600 करोड़ का आईपीओ है। कंपनी को ऐसा पैसों की नीड नहीं है, ऑफर फॉर सेल है, यानी कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है वो अपने यहाँ पर शेयर्स बेचते हुए देखने को मिल रहे हैं। आईपीओ कल क्लोज होता हुआ देखने को मिल जाएगा एंड देन अलॉटमेंट, देन लिस्टिंग, देन रिफंड्स, देन लिस्टिंग इसकी होती हुई देखने को मिलेगी। ओवरऑल 397 रुपीज़ के 37 शेयर्स आपको मिलते हुए देखने को मिलेंगे। अभी तक स्टॉक स्प्लिट नहीं हुआ है, इसलिए फेस वैल्यू उसकी 10 रुपये पर शेयर है। ओवरऑल 35% रिटेल का पोर्शन है। एक 3600 करोड़ के आईपीओ में 35% रिटेल का पोर्शन मतलब 8,57,784 निवेशकों को अलॉटमेंट मिलने वाला है। रिसेंटली जितने भी आईपीओज आए अच्छे अच्छे, सब 10% जितना आप कह सकते हैं पोर्शन रहता हुआ देखने को मिल रहा था। एलजी डेफिनेटली 35% था, तो उसमें कितना सारे लोगों को अलॉटमेंट मिला। वैसे सिमिलरली रिटेल के अंदर 35% चांसेस है। अभी एज सच आईपीओ मार्केट का सिचुएशन इतना अच्छा नहीं कि रिटेल बहुत पैसा लगा रहा है। आई थिंक 5-6 हज़ार करोड़ भी आएंगे, तो उस हिसाब से आप मान के चलिए कि इस आईपीओ के अंदर 3 से 4 टाइम्स तक ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आने वाला है। तो चांसेस ऑफ गेटिंग अलॉटमेंट ऑलमोस्ट 4:1, 5:1 रहती हुई देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं अच्छे चांसेस है इसमें आईपीओ के अलॉटमेंट की अल्टीमेटली। बाकी अगर अलॉटमेंट की बात करेंगे, 17 को अलॉटमेंट है, 18 को रिफंड्स है एंड 19 को इसकी लिस्टिंग होती हुई देखने को मिलेगी। आज डे 2 के अंदर क्यूआईबीज ने लगभग 2.5 गुना के आसपास पैसा लगाया है, एचएनआईज ने 7.5 गुना के आसपास, रिटेल ने 1.5 गुना के आसपास एंड टोटल मिलाकर 3 गुना आईपीओ भर चुका है। इन टर्म्स ऑफ मनी 7,762 करोड़ रुपए अब तक आते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसमें अगर अपन एप्लीकेशन वाइज देखेंगे तो बिग एचएनआई कैटेगरी 1.5 टाइम्स, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 6.78 टाइम्स, रिटेल कैटेगरी यहाँ पर 1.2 टाइम्स। अगर आप मेरी बात मानेंगे चांसेस वाइज, सबसे ज़्यादा चांसेस की अगर बात करेंगे तो मैं यही कहूँगा, अगर आपके पैसों की कमी नहीं है तो सबसे पहले बिग एचएनआई में लगाइए। सेकंड प्रायोरिटी रिटेल की रहेगी और लीस्ट प्रायोरिटी यहाँ पर स्मॉल एचएनआई की रहेगी, क्योंकि स्मॉल एचएनआई में चांसेस ऑफ गेटिंग अलॉटमेंट बहुत कम रहते हुए देखने को मिलेंगे कंपेरेटिवली टू बिग एचएनआई एंड रिटेल। तो इसका आप ध्यान रखें। बाकी जीएमपी की बात करेंगे तो बेसिकली जीएमपी 20% चल रही है यहाँ पर आईपीओ प्रीमियम की वेबसाइट पर, और चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट पर भी सिमिलर 20% का प्रीमियम है। तो कहीं ना कहीं एक लॉट पर अगर अपन मुनाफे की बात करेंगे तो करंट ग्रे मार्केट के हिसाब से 2886 का मुनाफा देखने को मिल रहा है और एचएनआई के अंदर 40,404 का। तो ये वर्डिट क्या रहने वाला है? वर्डिट ये रहने वाला है कि लिस्टिंग गेन्स होंगे बट इतने बड़े लिस्टिंग गेन्स नहीं होते हुए देखने को मिलेंगे। आई एम एक्सपेक्टिंग 10 to 15% के लिस्टिंग गेन्स होते हुए देखने को मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर्स जरूर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, बट एक क्वार्टर रिजल्ट का वेट करेंगे। अगर वहाँ पर भी जैसे अभी कंपनी काम कर रही है वैसे ही काम का चलता हुआ देखने को मिलता है, देन विल डेफिनेटली कंटिन्यू फॉर द लॉन्ग टर्म बेसिस। बट शॉर्ट टर्म में यहाँ पर लिस्टिंग गेन्स के चांसेस दोस्तों बहुत अच्छे बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो अलॉटमेंट की प्रायोरिटी मैंने आपको बताई दी है। बाकी अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है तो ज़रूर आप कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे ही स्मॉल एंड इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपको डेली बेसिस पर मिलते हुए देखने को मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग दिस वीडियो।